जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के लेसन नंबर 7 के माइक्रो क्वेश्चन देखेंगे। लेसन हमारा है समकालीन विश्व में सुरक्षा। पहला क्वेश्चन, विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन हमारे होंगे 1997 में, 2003 में, 2010 में और सन 2000 में। तो हमारा सही जवाब होगा 1997 में। विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 1997 में हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? ऑप्शन आत्मसमर्पण, गठबंधन, खतरे से आजादी, निशस्त्रीकरण। हमारा सही आंसर होगा खतरे से आजादी। अगला क्वेश्चन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि कितने देशों के द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी? ऑप्शन हमारे होंगे 191 देशों द्वारा, 181 देशों द्वारा, 200 देशों द्वारा, 155 देशों द्वारा। हमारा सही आंसर होगा 181 देशों द्वारा। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि, इस संधि पर कितने देशों ने सिग्नेचर किए थे? 181 देशों ने इस पर सिग्नेचर किए थे। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? हमारे ऑप्शन हैं 11 सितंबर 2003 को, 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2002 को, 9 नवंबर 2001 को। हमारा सही आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है, यहाँ पर आतंकी हमला हुआ। दिनांक है 11 सितंबर 2001। इस घटना को 9/11 भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक नुकसान किस देश को उठाना पड़ेगा? हमें जो ऑप्शन मिल रहे हैं, इन ऑप्शनों में से किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा? भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, मालदीव। हमारा सही आंसर होगा मालदीव, क्योंकि मालदीव जो है वो समुद्र तट के किनारे है और जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ेगी, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा, मालदीव जलमग्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खतरे का नया स्रोत क्या है? ऑप्शन हमारे होंगे निर्धनता, आतंकवाद, शरणार्थी समस्या, ये सभी। हमारा आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, 1990 के दशक में किस देश में मेड काऊ महामारी फैली थी? हमारे ऑप्शन होंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। हमारा सही आंसर होगा ब्रिटेन। 1990 के दशक में ब्रिटेन में मेड काऊ नामक महामारी फैली थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता व निशस्त्रीकरण की आवाज उठाई? हमारे ऑप्शन होंगे इंदिरा गांधी, चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। हमारा सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन हमारे होंगे असंतुलन, युद्ध, संतुलन, यथापूर्व स्थिति। हमारा सही आंसर होगा यथापूर्व स्थिति। शक्ति संतुलन का सिद्धांत का लक्ष्य है यथापूर्व स्थिति। आगे का क्वेश्चन, भारत व चीन का युद्ध कब हुआ था? 1961, 1948, 1962, 1949। हमारा सही आंसर होगा सन 1962। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है? ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सैनिक। हमारा सही आंसर होगा सामाजिक। ये राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है। निम्न में से किसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है? हमारे ऑप्शन होंगे औद्योगिक क्षमता, भोजन, सैन्य क्षमता, परमाणु हथियार। हमारा सही आंसर होगा औद्योगिक क्षमता। देखते हैं आगे क्वेश्चन, मानव अधिकार की पहली कसौटी क्या है? राजनीतिक अधिकार, यानी कि मानव अधिकारों की पहली कसौटी किसे कहा गया है? जो हमें राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को कहा गया है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? जवाब होगा सन 1997 में भारत ने
क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? सन 1974 में। आगे क्वेश्चन, भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? हमारा जवाब होगा सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों एवं संस्थाओं का मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटारा, आर्थिक विकास की रणनीति। ये भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक है। कौन कौन से? सैन्य क्षमता को मजबूत, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं को मजबूत, देश की आंतरिक सुरक्षा की जो समस्याएं हैं उनसे निपटारा, आर्थिक विकास की प्लानिंग। ये है भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक। आगे का क्वेश्चन, वर्तमान विश्व में कौन सी नई महामारियां फैल रही है? एबोला वायरस, हेपेटाइटिस सी, हेंटा वायरस और जानी पहचानी कोरोना। आतंकवाद का क्या अभिप्राय है? हमारा जवाब होगा आतंकवाद का अभिप्राय राजनीतिक हिंसा से है, जिसका निशाना निर्दोष नागरिक होते हैं ताकि समाज में दहशत पैदा की जा सके। यानी कि टेररिस्ट क्या करते हैं? निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। उससे क्या होता है? उससे समाज के अंदर भय का वातावरण उत्पन्न होता है, एक तरह से दहशत फैल जाती है, वही आतंकवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? हमारा जवाब होगा मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। यह है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम बताइए। पहला हमारा वैश्विक ताप वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व रक्षा किस कारण कहा जाता है? हमारा आंसर होगा सुरक्षा की जरूरत सिर्फ राज्य, व्यक्तियों और समुदाय को नहीं बल्कि समूची मानवता को है। इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या फिर विश्व रक्षा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा की परंपरागत व अपरंपरागत धारणा में एक अंतर बताइए। सुरक्षा की परंपरागत धारणा का संबंध मुख्य रूप से बाहरी खतरों से होता है, जबकि अपरंपरागत धारणा में केवल बाहरी खतरे ही नहीं बल्कि अन्य खतरनाक खतरों व घटनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। आगे का क्वेश्चन, एनपीटी का पूरा नाम क्या है? यह संधि किस वर्ष हुई? हमारा आंसर होगा एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह संधि 1968 में हुई। एनपीटी का पूरा नाम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यह संधि कब हुई? 1968 में। आगे का क्वेश्चन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि एबीएम कब हुई? जवाब होगा 1972 में। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब हुई? 1972 में। आगे का क्वेश्चन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे? हमारा आंसर होगा 181 देशों ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन संधि पर सिग्नेचर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशस्त्रीकरण से क्या अभिप्राय है? जवाब होगा विश्व शांति के लिए कुछ खास किस्म के हथियारों पर रोक लगाना, यही कहलाता है निशस्त्रीकरण। नेक्स्ट, किन्हीं 2 शक्तियों के नाम बताइए जो सैनिक शक्ति का आधार है। पहला आर्थिक शक्ति, दूसरा तकनीकी शक्ति। अपरोध से क्या आशय है? अपरोध से आशय युद्ध की आशंका को रोकने से है। अपरोध का तात्पर्य युद्ध की जो आशंका है उसे रोका जाए, वही कहलाता है अपरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहरी सुरक्षा की किन्हीं 2 पारंपरिक नीतियों के नाम बताइए। हमारा जवाब होगा आत्मसमर्पण कर देना या फिर शक्ति संतुलन करना। यानी कि कोई देश दूसरे देश के दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दे, या फिर जो देश थोड़ा कमजोर है वो अपनी शक्तियों को बढ़ाकर विपक्षी देश जो आक्रमणकारी देश है उसकी शक्ति के बराबर अपनी शक्ति को ला दे, तो ये कहलाता है शक्ति संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कौन कौन से विकल्प होते हैं?
यह है आत्मसमर्पण करना, या फिर आक्रमणकारी राष्ट्र की बातें मानना, या फिर आक्रमणकारी राष्ट्र को युद्ध में हरा देना। यह होता है विकल्प किसके पास? एक सरकार के पास जो युद्ध की स्थिति में खड़ी हो। आगे का क्वेश्चन, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो रूप कौन कौन से हैं? हमारा जवाब होगा बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। पूरा लेसन इन 2 पॉइंट पर डिपेंड है। आगे का क्वेश्चन, सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 2 ही धारणा है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा।